नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है, हमारे नाखूनों की जो आकृति है वो क्या बताती है, हमारे भाग्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में। हमारे नाखूनों की आकृति बता देती है। साथ ही वो भी बताती है जब नाखूनों पे सफेद निशान बन जाते हैं, आधा चंद्र आकार बन जाता है, उसका क्या मतलब होता है। वैसे तो देखिए, कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन की कमी के कारण ये निशान बन जाते हैं, मगर उसके साथ साथ ज्योतिष के अनुसार, समुद्र शास्त्र में के अनुसार उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजों का जिक्र है कि आपके अगर हाथ में नाखून, ये मान के चलिए उत्तम नाखून जिसे हम कहते हैं, कि नाखून का जो हम यानी उंगली के जो पहला पोर है वो हमारा बहुत ज्यादा चिकना, बहुत अच्छा, यानी लंबे नाखून होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, चिकने होने चाहिए। नाखून पे कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए, लालिमा होनी चाहिए। तो ऐसा नाखून बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। इसी तरीके से अगर हम कहते, देखा होगा आपने, कई महिलाओं के हाथ देखे होंगे, कई पुरुषों के हाथ देखे होंगे, उनकी उंगलियां पतली पतली होती है और उसके बाद गुलाबी लालिमा लिए हुए होते हैं, या कोई एकदम मोटे ताजे भी हाथ, उनके बड़े गद्देदार एकदम अच्छे से होते हैं, गुदगुदे से, और उनकी जो उंगलियां हैं वो गुलाबी गुलाबी सी हैं, अच्छी लगती हैं। अंगूठी, जो हमारी जो नेल्स हैं उसमें भी लाल रंग दिखता है, चिकना लाल गुलाबी रंग दिखता है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं, पैसे के धनी होते हैं, और ये इनका सौभाग्य का प्रतीक होता है ऐसे लोगों की जो नाखून होते हैं। पुरुषों के नाखून में जो मांस जो है, अगर कह दें कि अधिक जो कहते हैं धसे नहीं होते, गोल हों, तो ये सोचिए ऐसा व्यक्ति धन से परिपूर्ण रहता है। और जिसके एकदम अंदर धसे होते हैं, एकदम गड्ढे से होते हैं ऊपर, तो ठीक है, मगर साफ सुथरे नहीं है, चमकदार नहीं है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करना और जीवन में संघर्ष करना इनका लिखा होता है। और जैसे मैंने बताया कि जिनके नाखून अच्छे होते हैं, उनके सोचिए दिन रात चौगनी बिल्कुल उनकी चलती रहती है, उनको बहुत, यानी जीवन में तरक्की भी मिलती है। उनका जो नाखूनों का जो रंग है, जो उंगलियों का जो रंग है, वो ये बताता है उनके स्वभाव के बारे में कि वो कैसे हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मित्रता वाला स्वभाव रहता है, उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा रहती है। भाग्य में उनको, कभी कभी हमने ये देखा है कि भाग्य में उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। अगर पीले नाखूनों की बात कहें तो पीले नाखूनों में अगर देखा गया वो भाग्यहीन होता है, जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त होता, आर्थिक स्थिति भी उसकी खराब रहती है। तो पीले नाखून हो गए, काले नाखून हो गए, ये जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं धब्बे हों ऐसे नाखूनों पे, टेढ़े मेढ़े हों, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है, कोई ना कोई कष्ट उसको जीवन में मिलता ही मिलता है, संघर्ष करके उसका जीवन आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करते हैं कि भाई कई लोगों के अगर हमने नाखून जो देखे हैं, उस नाखूनों में क्या होता है, आधा चंद्र आकार जो चंद्रमा बना होता है सफेद रंग का। अब हम अगर हम उसको देखते हैं कि ये चंद्रमा जो बना हुआ है उसका क्या प्रभाव रहता है। चंद्रमा ये बताता है कि आपके आने वाले जीवन में कोई उन्नति होने वाली है, कोई शुभ संकेत आपको मिलने वाला है। सफेद चंद्रमा, वो भी आधा, अगर आसमान में भी देखते हैं तो द्वितीय का जो दूज का जो चांद है वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही कह सकते हैं कि जो अगर हम दूसरे धर्म में देखते हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा उसकी पूंछ होती है, चांद होता है, उसके ऊपर सितारे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं जो दूज का जो चांद होता है उस तरीके का चांद इसमें बना होता है। ये जातक की उन्नति का संकेत होता है, ये बताता है कि जातक को जीवन में उन्नति प्राप्त होगी, उसके भविष्य में कोई ना कोई उन्नति होगी, साथ ही उसको कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं। और इसके अलावा नाखूनों के बीच तक अगर बीच में है तो मान सम्मान मिलता है, कहीं मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है अगर बीच में है। देखिए, एक तो यहाँ किनारे हो गए, एक बीच में होता, तब
जो कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनकी सफलताएं उनको प्राप्त होती है, उनकी यानी कि उनके काम में उनको कामयाबी प्राप्त होती है। और अगर ये कहते हैं कि जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली पे अगर इस तरीके के सफेद निशान हो तो ये मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा उन्नति और लाभ प्राप्त होता है और जीवन में उनको तरक्की के रास्ते मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि तर्जनी उंगली के अगर हम बीच में अगर इस तरीके का चांद बना हो तो उनको भी उन्नति प्राप्त होती है। नौकरी में पदोन्नति के चांसेस प्राप्त होते हैं। जीवन में अगर उन्होंने कोई सोच रखी है योजना कि हम ये व्यापार करना है या हमें कुछ काम करना है तो वो सारी चीजें उनकी पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। और जिसकी बीच की उंगली में, यानी कि बीच की उंगली में अगर होता है, जिसकी पता है बीच की उंगली में अगर दिख जाए तो अचानक ही होता है, बस धन लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि सभी उंगलियों पे हो गया तो ज्यादातर किसी में कोई बीमारी वगैरह के संकेत होते हैं, मगर किसी उंगली में अगर हो तो ये समझ जाइए कि उस उंगली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि क्या उसको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, बीच की उंगली में हो तो ये समझ लीजिए आपको जीवन में एकदम अचानक कहीं से एकदम धन का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। बहुत सारे आपके काम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। छोटी उंगली के, जैसे मैंने बताया, छोटी उंगली के बारे में भी बता दिया, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। और इसके अलावा मान सम्मान के साथ साथ आपको आपके कह सकते हैं महिला वर्ग की से भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। माँ, जैसे कि माँ है, बुआ है ना, उनसे बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से आपको धन वगैरह प्राप्त हो सकता है। और जिन लोगों के छोटे नाखून होते हैं और काले नाखून होते हैं वो तो कहीं ना कहीं देखिए, छोटे नाखून ऊपर से काले नाखून हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाते। और ऐसे में गुलाबी नाखूनों मगर हो छोटे तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छे घराने में, यानी कि अमीर घर में पैदा होते हैं और उनका यानी प्रतीक जो कह सकते हैं धन संपदा उनको प्राप्त होती है, तो यहाँ वो प्राप्त होता है। दूसरा जो है, स्वभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं मगर थोड़े बहुत आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं, थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा सा वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि छोटे नाखून वालों के लिए हमने ये देखा है कि पैसे से धनी होते हैं, पैसा उनके पास यानी परिवार की तरफ से उनको प्राप्त होता है, मगर उनकी एक आदत होती है कि वो जिद के होते हैं पक्के, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और जिसके कह सकते हैं कि जो सामान्य नाखून अगर हम कहें तो जो जॉब कर रहे होते हैं उनके जो है लंबे नाखून हैं, साफ है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे डिजाइन में बने हुए हैं, मगर लालिमा कम है, सफेद है, ठीक है, हाथ साफ है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से ही तरक्की करते हैं। और जिनके गुलाबी पतले लंबे और अच्छे नाखूनों में लालिमा है, और जैसे मैंने बताया कि छोटी उंगली हो गई और हमारी तर्जनी उंगली हो गई, मध्यमा उंगली हो गई और यहाँ पे हमारे सूर्य उंगली हो गई, इसमें अगर हो अलग, अगर एक में हो तो अलग अलग तरीके से आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर सभी में हो तो सोच लीजिए आपको विटामिन की कमी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और टेढ़े मेढ़े जो लोग जो नाखून होते हैं, जिनके टेढ़े मेढ़े धब्बेदार नाखून होते हैं, एकदम कह सकते हैं कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, नाखूनों में गंदगी लगी रहती है, ऐसे लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके अंदर यानी गुप्त अपराध की भावनाएं छुपी होती हैं। उनके अंदर क्या विचार चल रहा होता है किसी को नहीं पता होता। छोटे और पीले नाखून वाले लोग, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि किसी को वो धोखा दे देते हैं। छोटे और पीले नाखून, ऐसे लोग किसी को भी धोखा देते हैं। जबकि कह सकते हैं कि जिनका गोल गोल नाखून होता है वो कभी भी किसी भी जगह अच्छे से निर्णय ले लेते हैं, कोई भी बात करते हैं सटीक बात कहते हैं। और पतले और लंबे नाखून वाले बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं कि ये करना, चाहे जल्दबाजी में वो निर्णय ले देते हैं, उनको कहीं ना कहीं
फिर पछताना पड़ता है। तो इसीलिए जो लंबे और पतले नाखून वाले लोग हैं, वो निर्णय जो लेते हैं उनको थोड़ा सा निर्णय लेने से बचना चाहिए। और छोटे नाखून और गांठदार उंगलियां हो, ऐसे लोग कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहते हैं। दूसरे जो कहें उन, यानी कि अपने कोई खुद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं। अपने उनका चरित्र तो ठीक है, अच्छा होता है, विश्वास मगर हम फिर भी कहेंगे उनके ऊपर नहीं कर सकते। वो किसी के भी तरफ चले जाएंगे, आज ये है तो कल कोई और है, इस तरीके से उस पे भरोसा नहीं कर सकते। जो कठोर होते हैं, एकदम कड़े नाखून होते हैं, एकदम जबरदस्त कह सकते हैं, जिसको हम देखने से भी हमें अजीब लगता है, तो ऐसे लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, जिद्दी होते हैं। कड़े नाखून जिनके होते हैं, जो ठान लें वो करके ही मानेंगे, चाहे किसी के लिए हमें गलती, किसी के प्रति हम गलत क्यों ना करें, इस तरीके की भावना रखते हैं। और जिन लोगों के नाखूनों की अगर हम चौड़ाई कम हो, यानी कि कह ले अधिक है या कम है, तो ऐसे लोग निरंतर जीवन में बढ़ते रहते हैं, अपना लक्ष्य साध के चलते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे जीवन में वो उन्नति भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि देखिए, हमारे नाखून हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, कि हमारे नाखूनों से हमें पता लगता है, हमारे स्वभाव के बारे में पता लगता है। बस अगर कोई अच्छा नाखून होता है, सबसे ज्यादा उत्तम नाखून, एक तो साफ गुलाबी रंग का, लंबे अच्छे पतली उंगलियां, वो अच्छे रहते हैं, चमकदार उंगलियां। और उसके बाद धसी और गुलाबी उंगलियां जो होती है, धसे नाखून और गुलाबी उंगलियां होती है छोटे, उसमें ये इस तरीके के नाखून अच्छे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, बाल धोने से क्या नुकसान होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।